मॉर्निंग प्राइम में अब बात बिहार की, पप्पू यादव की। पप्पू यादव लोकसभा के लिए आज पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करेंगे। पप्पू यादव ने हाल ही में अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था, लेकिन सीट बंटवारे से पहले ही लालू प्रसाद यादव ने बीमा भारती को यहां से टिकट दे दिया और बीमा भारती ने पूर्णिया से नामांकन भी भर दिया। अब बताया जा रहा है कि पप्पू यादव की लाख कोशिशों के बाद भी आरजेडी ने यह सीट नहीं छोड़ी और इसके बाद अब पप्पू यादव इंडिपेंडेंट चुनाव मैदान में जाने की तैयारी में है और इसी कड़ी में आज वो अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। सीमांचल इलाके में पूर्णिया सीट काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण मानी जाती है और पप्पू यादव पहले भी यहां से सांसद रह चुके हैं। तो पप्पू यादव आपको बता दें आज नामांकन करेंगे। उन्होंने लालू प्रसाद यादव से भेंट भी की थी और कहा भी था कि मेरे लिए वो ये सीट छोड़ दें और साथ साथ उन्होंने एक बड़ा बयान भावुक होकर भी दिया था कि मैं पूर्णिया, मेरी जान भले ही चले जाए लेकिन मैं पूर्णिया नहीं छोड़ने वाला। और लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। इंडिया गठबंधन से टिकट मिलने की उम्मीदों पर पानी फिरने के बाद अब पप्पू यादव आज नॉमिनेशन करने वाले हैं। सभी की निगाहें पप्पू यादव के नॉमिनेशन पर टिकी हुई हैं। पप्पू यादव के नॉमिनेशन से पूर्णिया में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है, क्योंकि यहां पर महागठबंधन की उम्मीदवार बीमा भारती के लिए पप्पू यादव बड़ा चैलेंज बन सकते हैं। बीमा भारती पूर्णिया के रुपौली विधानसभा से 5 बार की एमएलए हैं और हाल ही में वो जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हुई हैं और लालू प्रसाद यादव ने उन्हें यहां से कैंडिडेट भी बना लिया है और उन्होंने नामांकन भी कर लिया। पप्पू यादव आज पूर्णिया से निर्दलीय नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। इससे पहले इन्होंने अपनी पार्टी का विलय इसलिए कांग्रेस में कर लिया था कि कांग्रेस से इनको टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट नहीं मिला और यह सीट आरजेडी के खाते में चली गई। हमारे साथ खुद पप्पू जी मौजूद हैं। पप्पू जी, धोखा आपके साथ कहाँ हो गया है? पहले तो ये बिल्कुल गलत है कि मेरा जो विलय हुआ वो टिकट के कारण तो हुआ ही नहीं। प्रियंका जी का फोन कि हम थोड़ी जानते थे कि विलय होगा पार्टी का। टिकट तो पहले बात हो ही गई थी, लालू यादव से मेरी रात में बात हो गई थी और वो मधेपुरा पर अड़े हुए थे, मधेपुरा के जिद पर अड़े हुए थे और वो आ रहे हुए थे कि आप आरजेडी के टिकट से लड़िए। मैंने उनको, लालू जी थे, तेजस्वी जी थे, संजय यादव जी थे, सभी लोग थे। 1.5 घंटा हमने उनसे कहा भी कि पूर्णिया में आप देखिएगा तो मेरी बचपना, मेरी ज़िंदगी, फिर यहाँ 4 बार एमपी बनना, फिर माँ 32,000 से चुनाव हार गई थी। 20 साल हम यहाँ नहीं थे, तो जब हम 20 साल नहीं थे, 10 साल मधेपुरा में थे, अलग थे, तो आप यहाँ कोई कैंडिडेट क्यों नहीं दे दिए? आप दे देते। आप 20 साल आप चुप रहे। अगले बार हम चुनाव लड़ना चाह रहे थे तो यहाँ पप्पू बाबू को, उदय बाबू को टिकट मिल गई कांग्रेस से और मेरी मैडम चुनाव लड़ रही थी तो इसलिए हम छोड़ के मधेपुरा चले गए। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ आपको कि जहाँ थोड़ा भी जाति का कहीं प्रोटेक्ट और हिंदू मुसलमान का कोई बात होती है ना, मैं वहाँ से भागता हूँ। देखिए, डर मुझे दुनिया में किसी चीज़ की नहीं है, बस रिश्ते का डर होता है कि रिश्ते खो ना जाए, रिश्ते चला ना जाए। तो कांग्रेस की तरफ से जब वादा किया गया था तो आपको टिकट क्यों नहीं दिया गया? आरजेडी से लालू यादव, तेजस्वी यादव क्यों अड़ गए कि उनको ही ये टिकट चाहिए? नहीं, मुझको देखिए, मैं ये सीट आज़ादी के बाद से कांग्रेस की रही है। कभी भी यहाँ आरजेडी चुनाव, मेरी माँ के खिलाफ आरजेडी एलजेपी का गठबंधन था, 20,000 वोट लाए। फिर सीपीएम का गठबंधन था, मेरे खिलाफ 28,000 वोट लाए। जनता दल जब बड़ा था तो उस वक्त मात्र 43,000 मेरे खिलाफ वो वोट लाए। लालू जी घर घर मेरे खिलाफ गए थे। हम उसके बावजूद भी लालू यादव जी के साथ हमेशा रहे। आप उठा करके देख लीजिए, हम हमेशा मदद किए। मैं बार बार कहा कि 1 सालों से लगभग पूर्णिया में प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया एक कैंपेन थी और उस कैंपेन से हम 6,80,000 परिवार के साथ हम चलते रहे, हम मिले। और उसके बाद आप जिस तरीके से आपने टारगेट कर लिया, एक तो कांग्रेस के साथ मेरी आइडियोलॉजिकल मर्जर था, पहले आप इसको समझिए। राहुल गांधी जी और आदरणीय प्रियंका गांधी जी मेरे लिए एक हॉट है, वो वहाँ पर कि वो टिकट देंगे ही। टिकट तो हम अपनी पार्टी से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, हम तो कोई गठबंधन की बात तो हमने कभी की नहीं थी। लालू यादव जी ने बुलवाया तो हम गए और लालू यादव जी ने कहा कि नहीं, आप जस्ट यू ज्वाइन आरजेडी एंड फाइट इलेक्शन मधेपुरा।
हमने उन दिन भी कहा कि मैं मधेपुरा इलेक्शन फाइट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बहुत धोखे खाए हैं और पूर्णिया में नहीं छोड़ सकता हूँ। आप पूर्णिया दे दीजिए, मेरा आग्रह होगा। मर्जर अभी छोड़ दीजिए, मत की बात करिए, मैं लौट के आता हूँ तब फिर कोई बात होगी। तो फिर हम गए तो तब तक मैं एयरपोर्ट पे ही प्रियंका जी का फ़ोन आ गया। फ़ोन आने के बाद फिर मैसेज आ गया राहुल जी के यहाँ से कि जस्ट नो यू टॉक टू केसी वेणुगोपाल। फिर जब इतने के बावजूद मेरे पास सिवाय तो मैंने तो मर्जर पार्टी को एक लार्जर क्राउड के लिए किया, एक जो देश का जो लार्जर। राम सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, मैं बॉक्सर विजेंद्र सिंह, ओलंपिक मेडलिस्ट, और मैं आ रहा हूँ सभी सवालों का जवाब देने न्यूज़ 18 इंडिया पर बहुत जल्द। टूटेंगे और केजरीवाल, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जल्दी ही बाहर निकलेंगे। लेकिन बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के जश्न पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सारे साथी पूरी ईमानदारी के साथ बाहर निकलेंगे और जेल के ताले टूटेंगे। हमारे नेता 100% ईमानदार हैं और उनको दबाने, डराने, झुकाने, लाठी चलाने, मुकदमे लिखने और जेल भेजने की कोशिशें बंद करो। जश्न का वक्त नहीं है, जंग का वक्त है। संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ, जम के लड़ेंगे। हालांकि मिली बेल है, वो शराब घोटाले से रिहा नहीं हुए हैं, लेकिन उत्सव ऐसा मना रहे हैं लोग जैसे लगता है कि पूरे शराब कांड से बरी हो गए। शर्त के साथ उनको कोर्ट ने बेल दिया है, केस चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद है। ऐसे में संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से सीएम आवास पर जाकर मुलाकात की। संजय सिंह ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। करीब 10 मिनट की इस मुलाकात के बाद संजय सिंह आम आदमी पार्टी के दफ्तर रवाना हो गए। वो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर भी पहुंचे। वहां भी उन्होंने मनीष सिसोदिया की पत्नी के पैर छुए और जेल में बंद मनीष सिसोदिया के बारे में उनसे बातचीत भी की। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पहले सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की, उनके पांव छुए, उनके सरकारी आवास पर गए और फिर मनीष सिसोदिया के घर जाकर उनकी पत्नी के भी पांव छुए, उनसे भी मुलाकात की और मनीष सिसोदिया के बारे में बात भी की।